हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू उषा अकेडमी भोपाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे अपकमिंग सैनिक मिलिट्री और RIMC एग्जामिनेशंस के लिए हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स की वीडियोस जो हैं जीके के लिए इम्पोर्टेंट वो लेकर आए हैं। हमारी जो इससे पहले की वीडियोस थी डिफेंस वाली, आई होप आपने वो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनाइटेड नेशंस। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सिलेबस में नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिया हुआ है। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं तो यूनाइटेड नेशंस उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस में जो एग्जाम पूछता है वो ज्यादातर फैक्चुअल चीजें पूछता है, तो हम कोशिश करेंगे कि वही फैक्चुअल चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग इस वीडियो में लेकर आए। अगर आप लोग ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं और सारे जो फैक्ट्स हैं उसको याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है ये हुआ था 1945 24 अक्टूबर को। आगे हम देखें इसके हेडक्वार्टर्स, तो इसके हेडक्वार्टर्स हमको न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें ज्यादातर जो ब्रांचेस हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनके हेडक्वार्टर्स हमें न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलेंगे। आगे हम देखते हैं मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से टोटल 193 कंट्रीज एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। अगर हम बात करते हैं जो लेटेस्ट कंट्री अभी मेंबर बनी है यूनाइटेड नेशंस की, तो वो होगी साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है वो भी रिसेंट में यूनाइटेड नेशन की मेंबर बनी है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आपको पता है जब भी कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बहुत सारी कंट्रीज को मिला के बना है तो इसकी एक से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो ये है इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरबिक, स्पेनिश और रशियन। मतलब इन सारी लैंग्वेजेस में यूनाइटेड नेशंस का जो भी फ्रेमवर्क होता है, पॉलिसीज होती हैं, वो सब बनाई जाती हैं। आगे व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस डे, तो जाहिर सी बात है जब यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ था तभी यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो 24 अक्टूबर को हर साल बनाया जाता है। आगे अगर हम देखें नीड, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर यूनाइटेड नेशंस बनाने की नीड क्यों लगी। तो स्टूडेंट्स, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से 1918 तक, और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1940 से 1948 तक, तब हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो एक बहुत ही अर्जेंट नीड थी, देयर वाज अ डायर नीड कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि सारी कंट्रीज में नेगोशिएशन का काम करे और पीस का काम करे। सो आफ्टर बोथ द वर्ल्ड वॉर्स there was need to maintain the peace and negotiation between the different countries. आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब यूनाइटेड नेशंस हमने बना तो लिया, बट यूनाइटेड नेशंस एग्जैक्टली काम क्या करता है। सबसे पहला काम जो यूनाइटेड नेशंस का है दैट इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, जितने भी नेशन हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करके रखना। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। आगे हम लोग देखते हैं ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स इसके नीचे अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। सबसे पहला अगर हम ऑर्गन देखते हैं तो वो है ट्रस्टी काउंसिल। इट मेंटेन्स द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूजुअली यूनाइटेड नेशंस की पार्लियामेंट की तरह काम करती है, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखती हैं और थ्रू अ डिस्कशन उसको पूरा किया जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मतलब है ये जो सारी यूनाइटेड नेशंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बिजनेस है, कॉमर्स है, उसको लुक आउट करती है और उनमें रूल्स बनाती है। आगे हम देखते हैं सेक्रेटरीट। इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक जस्टिस सिस्टम है यूनाइटेड नेशंस का, जैसे हमें अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ जो सिक्योरिटी